understood that we had basically what we had done yesterday. We made a square and we also made a rectangle, right? And we tried to find the length of the sides in total, right? हमने क्या किया था कि हमने एक स्क्वायर बनाया और हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, यही तो किया था हमने। ओके, इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, हमने एक स्क्वायर बनाया, राइट। बस ये बना लें, तब उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है? तो अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। All right, so this is can you see the screen now? Can you see the screen? Yes, Yes sir. good. Yes sir. तो हमने कल ये देखा था कि भाई यहाँ से ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से एक इंसान है जो कि चलते हैं यहाँ तक, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ से टर्न कर जाते हैं और यहाँ तक चलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से टर्न कर जाते हैं, सॉरी, फिर यहाँ से ऐसे चलते हैं और फिर वो सॉरी फिर उसके बाद यहाँ से वापस यहाँ आ जाते हैं उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे उनको आना था, राइट? तो हमने ये पूछा था कि भाई टोटल इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना चल पाए। ये सेम सवाल यहीं पे था, इस तरफ भी हमने सेम क्वेश्चन किया था, और वो क्या था कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आदमी चलना शुरू करता है, यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद यहाँ से इधर टर्न कर लेता है, पूरा रास्ता चलता है, फिर उसके बाद यहाँ से इधर चल लेता है पूरा रास्ता, और फिर यहाँ से वापस इस पॉइंट पे आ जाता है जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था, राइट? ये हमने कल बनाई थी फिगर, और हमने ये कहा था कि मान लीजिए, ये मान के चलते हैं कि स्क्वायर का जो एक साइड है उसका जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर का है, राइट? 5 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट है, और जो वो है और जो लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी ब्रेथ है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है? ये जो ब्रेथ है ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और जो लेंथ है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वालेकुम सलाम, वो 5 सेंटीमीटर है। अब आपसे कहा था कि भाई ये पता लगाना है कि कितना ये इंसान कितना चला। हमने लबीबा का एग्जांपल लिया था कि लबीबा का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लबीबा यहाँ से चलना शुरू करती हैं, पूरा चलती हुई आती हैं स्क्वायर पे और वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाती हैं जहां तक उन्होंने चला था। फिर हमने वही चीज करी थी कि पेरीमीटर में क्या, वो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में भी लबीबा यहाँ से चलना शुरू करती हैं, पूरे फुटपाथ पे इस वाले रास्ते पर चलती हैं, फिर पूरे पर इधर चलती हैं, फिर पूरे पर इधर चलती हैं, फिर वापस इधर आ जाती हैं, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाती हैं जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। तो हमने कहा था कि भाई बताइए इसका क्या तरीका हो सकता है कि हम कैसे निकालें कि टोटल उन्होंने कितना रास्ता चला था। तो इसे सेंटीमीटर हटा करके किलोमीटर कर देते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान सेंटीमीटर में नहीं चलता है, किलोमीटर में चलता है या मीटर्स में चलता है। तो चलिए किलोमीटर कर देते हैं इसे, किलोमीटर किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, किलोमीटर, राइट? अब हमने क्या समझा था कि भाई लबीबा का स्टार्टिंग पॉइंट, जाहिर है जो स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर एक साइड का जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर है, तो हमें मालूम है स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर लेंथ की होती हैं, विच मींस अगर एक साइड की लेंथ 5 किलोमीटर है तो बची हुई चारों साइड्स की लेंथ भी 5 किलोमीटर होगी, इसकी भी 5 किलोमीटर है, सेम चीज इसकी भी 5 किलोमीटर है, राइट? अब अच्छा, रेक्टेंगल में हमने क्या समझा था कि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड्स, जिन्हें हम अपोजिट साइड्स कहते हैं, अपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम लेंथ की होती हैं, यानी ऊपर वाली जो लंबी साइड है अगर 5 किलोमीटर की है इस रेक्टेंगल में, तो नीचे वाली भी साइड 5 किलोमीटर की ही होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ
अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। अगर ये 2 किलोमीटर की साइड है, ब्रेथ जिसे कहते हैं, तो सामने वाली साइड भी 2 किलोमीटर की होगी, क्योंकि हमें मालूम है अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब हमें ये निकालना था कि लबीबा ने स्क्वायर वाले पार्क में कितना डिस्टेंस चला और लबीबा ने रेक्टेंगल वाले पार्क में कितना डिस्टेंस चला। तो हम पहले स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर में क्या हुआ इसकी बात कर लेते हैं पहले। लबीबा ने, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं हम ABCD, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। सेम चीज यहां पे रखते हैं A B, और ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। लबीबा A पॉइंट से शुरू करती हैं, B पॉइंट तक आती हैं। B पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया, नाम बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि अंदर जगह नहीं थी, राइट। तो B पॉइंट पे उनका डिस्टेंस यहाँ पे रुक जाता है। फिर B पॉइंट से चलती हैं, C पॉइंट तक आती हैं, फिर C पॉइंट से चलती हैं, D पॉइंट तक आती हैं, फिर D पॉइंट से चलती हैं, वापस A पॉइंट पर आ जाती हैं। तो हमें ये पता करना है कि A से लेके B, B से लेके C, C से लेके D और D से लेकर A, इन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस चला है। तो हम क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे। हम लिख देंगे AB का मतलब है A से लेकर B तक, प्लस BC मतलब B से लेकर के C तक जितना भी डिस्टेंस है, प्लस CD मतलब C से लेकर D तक जितना भी डिस्टेंस है, प्लस DA मतलब D से लेकर के A तक जितना भी डिस्टेंस है। कितना है, 5 किलोमीटर इधर चली, प्लस BC भी 5 किलोमीटर है, प्लस CD भी 5 किलोमीटर है, प्लस DA भी 5 सर किलोमीटर। यस। ये मुझे ज्यादा मुश्किल लगा मेथड। नहीं, ये मुश्किल ही ये है। AB प्लस सी BC प्लस CD प्लस DA। बेसिकली बेटा ये मुश्किल नहीं है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम जो कल वाली बात थी ना, मुश्किल उसी को लग रहा है, उसी आप नहीं बताया आप, था ना। हाँ, मैं चाह क्या रहा हूँ अनवर, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये समझ सकें कि ये चीज बन कैसे रही है। हम इस मेथड को हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये मेथड बना कैसे हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। समर यू आर डूइंग बताओ, समथिंग विच इज मैं कह क्रिएटिंग रहा हूँ नॉइज। कि जो है ये वाला बहुत वो है, मतलब मुश्किल। वो जो आपने बताया था कि सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसी अगर पे वो जाएंगे, स्क्वायर है। उसी पे और ये जाएंगे। रेक्टेंगल के लिए 2 बनाओ, उस ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट के अंदर L प्लस B। जो L है हमारा एक 2 किलो, L है हमारा 5 किलोमीटर और 2 है हमारा B। तो निकला 2 प्लस 5 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14। ये ज्यादा आसान था सर। वहीं तक जाऊंगा बेटा। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि मैं बच्चों को ये समझा सकूं कि अगर आप इस मेथड से करेंगे तो मुश्किल मेथड है, लेकिन हम इस मेथड के जरिए एक नया फॉर्मूला बनाया गया है, उस फॉर्मूले को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा आसानी के साथ आंसर निकल आता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम बच्चों को टेबल सिखा रहे होते हैं, तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, हम ये सिखाते हैं ना। लेकिन उससे पहले हमें उन्हें ये बताना पड़ता है कि 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, ये सब है क्या। इसका मतलब यह है कि जो 2 है, 2 1 आर 2 मतलब 2 एक बार लिखा गया है, 2 2 आर 4 मतलब 2 को 2 बार ऐड किया गया है, 2 3 आर 6 मतलब 2 को 3 टाइम्स ऐड किया गया है, 4 का मतलब 4 बार ऐड किया गया है। तो जाहिर है बच्चों को ये समझ में आता है कि अच्छा हर बार अगर हम ऐड करेंगे तो हमें बहुत मुश्किल लगेगा, आंसर भले ही सेम आ जाएगा लेकिन मुश्किल लगेगा। तो अब हम उसे बताते हैं कि एक चीज होती है जिसे कहा जाता है टेबल्स, और टेबल से आप आसानी के साथ आंसर्स निकाल सकते हैं। तब बच्चे को टेबल्स पर आसान लगती है और बच्चा आसानी के साथ टेबल्स को याद कर लेता है, और उसे कॉन्सेप्ट भी पता होता है कि टेबल का मतलब होता है कि किसी नंबर को इतनी बार ऐड करने पर ये आंसर आया था। बात समझे मेरी आप? यस सर। यस सर। राइट। सो ओके सर। अभी हम जो यस सर। कोशिश कर रहे हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पेरीमीटर निकालने के लिए अगर कहा जाए तो एक तरीका तो यह है कि हम चारों साइड्स को ऐड करें, और ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ गया 20। सेम चीज हम यहाँ पर करें रेक्टेंगल में, कि पहले ये वाली साइड है AB, उसमें ऐड कर लेंगे BC, और फिर उसमें ऐड कर हेलो। सर अभी जो है मैं पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके,
अनवर मैंने ये जैसे आप कोशिश कर कहे थे ना कि वो डिस्कनेक्ट कर दे रहा था जूम, राइट राइट वैसे राइट हो गया मेरा। तो व्हाट डिड यू से इन द लास्ट सेकंड? I basically tried to explain that there is a thing called tables. Yes. यस Yeah. So सर, ये वाला तो आता है कि मतलब जितनी बार ऐड करना है, टेबल्स मतलब एक चीज को कितनी बार ऐड करना है। जैसे 2 4 है, 2 को 4 बार ऐड कर रहे हैं, मगर वो ऐड करते जाए तो मुश्किल होता है, तो इसलिए टेबल्स होती है 2 4 8 और फिर 2 5 10, ऐसे आसानी हो जाती है। लेकिन सर अगर मैं तो ये करता हूँ 2 4 5 मतलब जैसे मान लीजिए 25 नहीं 5 नहीं 50 का, हमें तो पता है ये 100 होगा, मगर मैं तो 0 हटाए 5 से 2 को कर दिया और वो 0 डाल दिया एक। तो वो बेसिकली आप बेटा मल्टीप्लाई ही करते हैं ना। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि जब भी हम बच्चों को मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो पहला काम जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चों को एडिशन सिखाते हैं पहले, और उन्हें हम बताते हैं कि देखो भाई बार बार ऐड करने पर वही आंसर आता है जो मल्टीप्लाई में हमने आपको शॉर्टकट से सिखा दिया है। तो बच्चों की समझ में आ जाता है कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन का मकसद जो है वो यही है कि किसी नंबर को कितनी बार ऐड किया गया है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आसान तरीका है उस नंबर तक पहुंचने के लिए। सेम मैं यहां पर कर रहा हूं कि मैं आपको पहले मुश्किल रास्ता बता रहा हूं कि देखिए ये कॉन्सेप्ट था और इसको आसान करने के लिए हमने फॉर्मूलाज बनाए हैं, राइट। तो अब हमने रेक्टेंगल में निकाला, रेक्टेंगल बीसी है, ए से ए बी लाइन प्लस बीसी लाइन प्लस सी डी लाइन प्लस लाइन डी ए, राइट। और हमने इनको ऐड किया, ए बी था 2 किलोमीटर हमने ऐड कर दिया, बीसी था 5 तो हमने बीसी 5 ले लिया, सी डी था 2 किलोमीटर हमने 2 ले लिया, फिर डी ए था 5 किलोमीटर हमने 5 ले लिया। ऐड किया 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, जिसका आंसर आ गया 14 किलोमीटर। यहाँ पर आंसर आया था 20 किलोमीटर, राइट। अब इस केस में हम हर बार यही करते रहेंगे तो हमारे लिए लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए कुछ फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। उन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके आप आसानी के साथ आंसर को निकाल सकते हैं, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस भी किया था। वो फॉर्मूलाज क्या थे मैं इस बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं। स्क्वायर के लिए समझा था कि जब कभी भी स्क्वायर की बाउंड्रीज का टोटल मेजरमेंट निकालना होता है, जिसका मतलब अगर मैं पॉइंटर से इशारा करके बताऊं तो स्क्वायर में अगर आपको रेड कलर का दिख रहा हो जो मैं अभी कर्सर चला रहा हूं, तो बाउंड्री यही तो है जो ग्रीन कलर में पूरी बनी हुई है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये पूरी बाउंड्री है। बाउंड्री के मेजरमेंट को ही पेरीमीटर कहा जाता है। तो अगर आपको सीधा सीधा पेरीमीटर निकालना हो स्क्वायर का, तो हमें मालूम है कि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और हर साइड का मेजरमेंट बराबर होता है, जिसका मतलब यह है कि हम 4 बार बजाय इनको ऐड करने के साइड के मेजरमेंट को सीधा हम 4 से एक बार साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें। साइड की लेंथ अगर 5 किलोमीटर है, चाहे वो एक साइड हो चाहे वो चारों साइड हो, स्क्वायर की हर साइड का मेजरमेंट सेम होता है, हम सीधा मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा वही आएगा जो उतने लंबे प्रोसेस करने के बाद आया था, राइट। तो हमने सीधा सीधा आंसर निकाल लिया कि 20 किलोमीटर हमारा आंसर है, राइट। विच मीन्स पेरीमीटर निकालने का सरल सीधा साधारण आसान तरीका है कि हम साइड के मेजरमेंट को, साइड की लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए साइड की मेजरमेंट यहां पर 5 किलोमीटर ना होकर के 15 किलोमीटर होती, तो हम 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर साइड की मेजरमेंट मान लीजिए 13 होती तो हम 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते, राइट। सो स्क्वायर में बहुत सिंपल है, जो भी साइड की मेजरमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई? यस सर। यस। अभी आगे जल्दी से इसे देख लेते हैं। मैं कल वाली बात ही बता रहा हूँ, मतलब अपनी तरफ से कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आज कल की बात को ही हम रिपीट कर रहे हैं। आगे आते हैं। अब बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में ये वाली जो लंबी वाली साइड होती है, अब इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस सबको मैं इरेज कर रहा हूँ, इस सबको इरेज कर देता हूँ रेक्टेंगल में। और फिर हम समर आप कुछ बोल रहे हैं बार बार माइक में, आपका माइक ऑन है और मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ बेटा उससे। Sir, excuse me, I want to say something. Yep. Sir, will you be able to like do my copy today?
Yeah, I'm going to do that today, inshallah. Okay, sir. I think like this. can we like this ground over can, there. Can we Like talk there's a talk about marriage this over call, beta? Can we talk about this over call, because this time belongs to all the children here in the class, right? Okay, sir. Right. I'll So call you after class. yeah, not after class. I mean, you can drop me a message on WhatsApp, because I am going to have many classes today, right? Okay, sir. So this is the length Sir, of the I'm going to rectangle, call as I you told. like. Sorry. I'm going to call you like at like 12:30 No, maybe. 12:30. I'm having classes till 3, so call me around 4, right? Okay, sir. Okay. So this is the length and this is the breadth. I told you, in a rectangle, longer side is length and shorter side is breadth. And I also told you that the opposite sides of a rectangle are equal, which means ये जो breadth है, ये breadth इस breadth के बराबर है, ये जो length है, ये length इस length के बराबर है। एक और बात, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि लाइन तो यहाँ पर बनी हुई है और सर ने ऊपर ड्रॉ किया है, तो सर लेंथ किसको बताना चाह रहे हैं? तो बेटा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं होता है, तो इसीलिए इस लाइन के ऊपर हमें लिखना पड़ता है अलग से। ये जो एरो बने हैं, इसका मतलब ये होता है कि लेंथ यहां से लेकर के यहां तक है। ये एरो यहां तक आ रहा है, थोड़ा सा छोटा रह गया क्योंकि मैंने जल्दी में बनाया है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि यहां तक जो है वो लाइन यहां तक आ रहा है एरो, राइट, विच मीन्स ये जो लेंथ है ये यहां से लेकर के यहां तक पूरी है। जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, ठीक है? जितनी ब्रेथ ये है उतनी ही ब्रेथ ये है। यानी रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की लेंथ इक्वल होती है, ब्रेथ भी इक्वल होती हैं। विच मीन्स अगर हमसे पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं? हम एक बार ब्रेथ को ऐड करते, फिर एक बार लेंथ को ऐड करते, फिर एक बार ब्रेथ को ऐड करते, फिर एक बार लेंथ को ऐड करते, यही तो करते। लेकिन कल हमने क्या सीखा था कि हमें 2 बाहर रखना है, लेंथ प्लस ब्रेथ को अंदर रखना है। क्यों? वो भी हमने कल सीखा था, अगर आपको याद हो, कि हम एक बार ब्रेथ लेंगे, फिर एक बार लेंथ ऐड करेंगे, फिर एक बार ब्रेथ ऐड करेंगे, फिर एक बार लेंथ ऐड करेंगे, राइट? तो 2 टाइम्स लेंथ हो गया और 2 टाइम्स ब्रेथ हो गया, तो हमने सीधा सीधा, यानी कि ब्रेथ प्लस ब्रेथ मतलब 2 टाइम्स ब्रेथ हो गया ना, 2 इंटू ब्रेथ प्लस 2 टाइम्स लेंथ हो गया। तो हमने कहा था कि एक काम करते हैं, जो इन दोनों में से कॉमन है 2, उसको बाहर लिख देते हैं और ब्रैकेट के अंदर b प्लस एल या l प्लस बी लिख सकते हैं। b प्लस एल भी कर सकते हैं, l प्लस बी भी कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला इस तरह से बना था रेक्टेंगल का। जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड की है उनको ये पता है, और जो कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दी थी, आप वो आपके ग्रुप पर लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर के दोबारा देख सकते हैं कि हम कैसे इस फॉर्मूला तक पहुंचे थे। अब हमें आज क्या करना था, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि हम इसको फॉर्मूले का यूज करते हुए आसानी से निकाल सकते हैं। ये लेंथ 5 किलोमीटर थी, ब्रेथ 2 किलोमीटर था, तो लेंथ है 5 किलोमीटर प्लस ब्रेथ 2 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले ब्रैकेट के अंदर ऐड करेंगे, बाद में जब आंसर आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। 5 + 2 ब्रैकेट के अंदर ऐड करने पर 7 आंसर आया, ब्रैकेट के जब बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर और आंसर आ गया 2 7 14 किलोमीटर। अगर आप देखें तो आपका जो ये आंसर है 14 किलोमीटर, वो इसी के बराबर आया है जो हमने पुराने मेथड का इस्तेमाल किया था 14 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो फॉर्मूला सीखा है वो फॉर्मूला एकदम सही है, और किसी भी रेक्टेंगल का आंसर हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब बताइए सर, excuse me. Yes. Congratulations, you got an extra subscriber. All right. Now you have total 196. Right. All right. So yeah. So is it clear to you people? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा हमेशा याद रखना है आपको कि जब कभी भी हम पेरीमीटर की बात कर रहे होते हैं तो पेरीमीटर का मतलब होता है उस जो भी फिगर है, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो, उसकी बाउंड्री का मेजरमेंट कितना है। मैं इस सबको इरेज करके एक बार फिर से बता रहा हूँ, उसकी बाउंड्री का। बेटा ये बार बार समर माइक पर क्यों बोल रहे हैं आप? कोई बात है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। ये अजीब सी आवाज आती है बीच बीच में, क्या हो रहा है?
सर मेरे भाई है। बेटा भाई को आप कहिए कि क्लास चल रही है, सर गुस्सा करेंगे। Excuse me, sir. ओके सर। Sir, tomorrow we can get our notebooks. I don't know. Sir is going to tell us when should we be asking you to come to school to collect the notebooks. So I'm not really But, sure. Sir, on that day teachers will be also there. Yeah, I think so. I think so. Or maybe teachers would not be there. Probably the administrative staff would be giving away your notebooks. Right? Yes, sir. तो एक बात को आप समझ चुके हैं कि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। ये जो बाउंड्री हमने बनाई है ना, इस बाउंड्री का मेजरमेंट, यहां से लेकर यहां तक इस पूरे का मेजरमेंट। ऐसे ही रेक्टेंगल में इस पूरे का मेजरमेंट। इसीलिए हमारे इसका स्क्वायर का फॉर्मूला, जल्दी से बताइए सब लोग, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? Square 4 multiplied by side. हाँ, स्क्वायर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ इट्स साइड, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसे 2L + B भी कहा जाता है। अब जल्दी से चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। एक्सरसाइज, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है आपका, अगर आप चैप्टर के नाम भी देखेंगे तो पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। अभी तक सिर्फ हमने पेरीमीटर के बारे में बात करी है, एरिया और वॉल्यूम इन दो चीजों के बारे में बात नहीं करी है। इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग पेज नंबर 133 इन योर बुक्स खोलिए और देखिए पेज नंबर 133 इन योर बुक्स। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। The length and breadth of some rectangles are given. इन्होंने yes. Without a copy. How are we going to do it without a copy? I told you people yesterday that you can do it in on any paper, on any other notebook, and then tear out those pages and paste them on your notebook once I return them to you, right? Okay, I'm sir. not gonna paste, I'm gonna write. Sir, I have done it. Right, okay. So exercise 8.1, the length and breadth of some rectangles are given. There are four parts in this question, which means they are talking about 4 rectangles. और हर पार्ट में रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है उन्होंने। अब दे आर आस्किंग फाइंड देयर पेरीमीटर यूजिंग द फॉर्मूला। कह रहे हैं जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया है उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए पेरीमीटर निकालना है आपको। ठीक है, हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इस क्वेश्चन को करना। हमने एक रेक्टेंगल बनाया। Sir, can I do it? Can I do the first part? वेट, हमने एक रेक्टेंगल बनाया। पहला काम जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैंने आपको एक रेक्टेंगल बना करके दे दिया। इसमें कहा गया लेंथ, फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो लेंथ है 3.5 मीटर। एल का मतलब होता है लेंथ, राइट? लेंथ है 3.5 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर। अब इस बात का 2-3 बातें होती हैं जो ध्यान रखना होती है। सबसे पहली बात जो ध्यान रखना है वो ये है कि क्वेश्चन में मीटर में दिए हुए हैं दोनों पार्ट्स। इसका मतलब यह है कि जब हम आंसर निकाल लेंगे तो आंसर में भी मीटर मेंशन करेंगे। यूनिट का मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट? दूसरी बात यह है कि अगर आगे जाके आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिस क्वेश्चन में एक चीज तो मीटर में दी हुई है, दूसरी चीज सेंटीमीटर में दी हुई है, तो उसे हमें ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या होता है वो जब क्वेश्चन आएगा तब हम सीखेंगे। तो हमें इन यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना होता है। ये मीटर है तो ये भी मीटर ही होगा, पहली बात। तो हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर जब हम लिखेंगे तो उसमें हम मीटर मेंशन करेंगे। अब मुझे कोई भी स्टूडेंट जिनसे मैं पूछूंगा हैंड रेज करके वो बताएंगे कि इसमें से लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तैबा आप मुझे बता सकती हैं कि लेंथ कौन सी वाली साइड होगी? तैबा आप मुझे बता सकती हैं लेंथ कौन सी वाली साइड होगी? तैबा, आर यू देयर? समर आप मुझे बता सकते हैं? यस सर। बताइए। सर ऊपर साइड, सर ऊपर और नीचे वाली साइड से लेंथ होगी। जी, क्योंकि वो कौन सी साइड है? छोटी साइड है? नहीं सर, बड़ी।
बड़ी साइड है, लंबी साइड है, सो लंबी वाली साइड लेंथ होती है, ठीक है, ये 3.5 हो गया, और ब्रेथ हो जाएगा फिर ये छोटी वाली साइड, ठीक है। अच्छा तनवीर, आप मुझे बता सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है? तनवीर, तनवीर, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? तनवीर बेटा अनम्यूट करना पड़ेगा आपको खुद को। तनवीर बेटा आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। Is that on chat that he Okay, can't open I his can't open my mic. Tanveer is saying in chat box. Okay. Well, Sir, tab tab also. and also. Okay, Sir, fine. Tanveer, fine. So let me Sir, take this can I? from. Sir, can I? Okay, Zainab, yes. Sir, we have to tell the formula. Yeah. What is the formula? Sir, 2 bracket L plus B bracket. 2 bracket L plus B, which means ये किसका फॉर्मूला है, हमें लिखना भी चाहिए। अच्छी नोटबुक वो होती है जिसमें हम पूरी बात लिखते हैं। Perimeter of rectangle. वेरी गुड, तो हम पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। सो यहाँ पर लेंथ, अब मैं पूछूंगा लबीबा से, लबीबा व्हाट इज द लेंथ हियर? Sir, length is 3 meter. Length is 3 meter. Are you sure? Length is the longer side, Labiba. 3.5. 3.5. And what is the breadth here? Sir, 3 meter. 3 meter. Mabroor, can you tell me what is the addition? What is the sum of these two numbers? Yes, sir. 3.8. No, that is what I was thinking कि गलत कर देंगे। 3.5 में 3 ऐड होना है। अब डेसिमल दूसरे वाले में तो डेसिमल पार्ट है ही नहीं ना बेटा, दूसरा वाला तो सिर्फ 3 है, 0.3 थोड़ी है। अगर 0.3 होता तब हम ऐसे करके ऐड करते, खाली 3 है यानी होल पार्ट है खाली, उसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, तो हम 3.0 तो लिख सकते हैं उसे, राइट। लेकिन 3 को 3 के नीचे, होल पार्ट के नीचे ही रखेंगे, तो प्लस जब आप करेंगे तो हो जाएगा 6.5। आई बात समझ में? ओके सर, राइट। सो 6.5, ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाता है तो ब्रैकेट लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बल्कि ब्रैकेट हम खोल देंगे, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो बीच में साइन किस चीज का आ जाएगा? समर? Sir, can I? ओके मिदत, यस। Sir, multiplication sign. साइन मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2.6.5 Sir, को I did it. 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, 13.0 या 0.0 हटा दीजिए अपनी मर्जी से, खाली 13 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना है मीटर जरूर लिखना है, क्योंकि मीटर यूनिट था जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था, तो हमें उस यूनिट को आंसर में भी मेंशन जरूर करना होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई इंसान आपके डायग्राम के बेसिस पर कोई ग्राउंड तैयार कर रहा है, अब 13, अब वो समझ नहीं पाएगा कि मुझे 13 मीटर लेना है, 13 किलोमीटर लेना है, 13 सेंटीमीटर लेना है, 13 फीट लेना है, क्या लेना है? Excuse me, sir. मेंशन होना चाहिए जरूरी तौर पर। यस अनवर, Did I do it correctly? I can't see your work. Can you send me your answer on WhatsApp? I'll be able to check it then. Sir, now can you see? No, actually I can't, because I'm sharing the screen and it's difficult for me to open the camera here, right? Okay. So how many of you have understood this question? First tell me this. How many of Sir, you I have, have understood. raise Sir, your for hands, me, I raise have your hands if you have understood. understood this. Raise your hands if you have understood this. Now I can't see Labiba, Samar and Taiba and Tanveer raising their hands. So Taiba has raised her hand. Labiba, Samar and Tanveer, I can't see you people raising your hand. If only these 3 people can speak, Labiba, Samar and Tanveer. Sir, I have a problem. I don't get it. That means multiplying. Okay, Samar and Labiba are having problem. Tanveer, have you understood? If yes, please send me a message in Zoom chat. So Tanveer, Samar, what problem are you having?
वैसे ये सोच रहे थे इसमें से 2 कहाँ से है? बेटा 2 तो फॉर्मूला में पहले से होता ही है। आप मैंने कल YouTube पर वीडियो डाली थी, Sir, I get it. आपके ग्रुप पर मैंने मैसेज किया था। उस लिंक को आप Yes, sir. देखिए, देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि 2 आता कैसे है, ये 2 क्यों है, हमारे फॉर्मूला के अंदर 2 क्यों लिखा हुआ है। समर बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ साफ तौर पर कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और मुझे बुरा लग रहा है इस बात का, क्योंकि क्लास में आप बहुत ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इन दिनों बिल्कुल ध्यान हट गया है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं चल रहा हूँ आपसे इन दिनों। तो आपका वीडियो आज, अभी आपका काम यह है, आपकी क्लासेस आज ओवर होंगी, सबसे पहले कल वाली वीडियो पूरी तसल्ली से बैठकर देखिए और समझिए कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला बना कैसे है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपके 2 क्यों आया, 2 समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तो समझ गए आप कि लेंथ की जगह लेंथ लिखेंगे, ब्रेथ की जगह ब्रेथ लिखेंगे, और उन्हें ऐड करेंगे। पहले ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर जो आएगा उसमें यूनिट हम वही लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। ये वाली बात आ गई समझ में? Okay. Yes. तनवीर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। आप अगर मीटिंग, अगर ऐसा हुआ करे कि माइक फंक्शन नहीं कर रहा है, तो अनवार की तरह मीटिंग को एग्जिट करके दोबारा एंटर किया कीजिए। फिलहाल अब तो टाइम हो चुका है। आई वांट समबडी टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस एंड सेंड इट टू मी। I want somebody to take the screenshot of attendance and send it to me. Any one of you, just you click it and send it to me. 2-3 people can also send, because it's fine. It's easy for me to check if all the students were there or not. Also, please note down, once you have sent me the screenshot, tell me, okay, I have received the screenshot. Fine. Sir, I have sent. Yes. Sir, I have sent. Yeah. You people have sent it to me. Now, Yes, please sir, I have. write. Yeah. Now, But I am please. also sent. Now please write today's homework, question number 1 and question number 2. You have to do this in homework. Question number 1 part we have done. B, C and D you people have to do. Question number 2 perimeter of square निकालना है। बहुत सिंपल है, 4 into side फॉर्मूला होता है। साइड का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है, आपको उसका इस्तेमाल करते हुए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। A, B, C एंड D, ये होमवर्क में है। अब आप कहेंगे सर नोटबुक नहीं है, आप किसी भी पेज पर इसे लिख लीजिए और उस पेज को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? Okay, sir. Yeah. Now those who want to leave, they can leave, and those who have questions to ask, they can ask questions. Yes. Sir, I am saying that I have sent you the attendance answer. I think I can't do the question 2. Question 2 is easy. We have learned what is the perimeter of square. Perimeter of square is 4 into side, and they have given a length of each side. इन्होंने side का measurement बता दिया है। Side कितना है? First part में 15, तो हमने side की जगह लिख दिया 4 into 15. 4 15s are 60. So 60 centimeter would be the perimeter of square. This is how we have to find it. Yes? Okay, sir, I understand. Sir, Yeah. sir, can you do the means the multiply of 3.5 meter, that what you multiplied before and the answer came 13? I don't get that. Okay, Right. those who want to leave, they can leave. I'm explaining this to Labiba. Those who, I am done for today. I have also given you homework. Please remember, don't forget to do your homework. Now, Labiba, your question, the question was 2 into L plus B. Then length was 3.5 meter and breadth was 3 meter. What did we do? First, we have to solve the bracket as per the rules of mathematics. We have to first solve the bracket. I mean, can we leave? So 3.5 plus 3. 3 is a whole number, so we'll put 3 under 3 only because 3 is a whole number. 3 is not decimal part. So 3 plus 3 is 6, and either 0.0 था तो point के नीचे point, और 5 plus 0 is 5, which means 6.5. अब हमने solve कर लिया 3.5 plus 3. बेटा, who is this? But the meeting is less than a minute. Yeah, so you people can leave the meeting. I'm saying only, I'm explaining this to Labiba only. So 3, Walaikum Salam, 3.5 plus 3, 6.5, Labiba. Now, since we have solved this bracket, we will not now, we wouldn't put the bracket now because we have already solved it. Rather, instead of putting a bracket, once the number comes out of the bracket, a multiplication sign is put.
अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ये वाली बात समझना इंपॉर्टेंट है लबीबा, कि जब भी हम नंबर को सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को, और जब सॉल्व होने के बाद आंसर आ जाता है बाहर, तो फिर हम दोबारा ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, बल्कि ब्रैकेट की जगह हम इन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, उसे हमने सॉल्व किया। 2 5 10, 1 कैरी हो गया। 2 6 12, 12 प्लस 1 13, यानी 13.0 सेंटीमीटर, 13.0 मीटर। 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने 13 मीटर अपना आंसर लिख दिया। ये वाली बात आ गई समझ में लबीबा? Yes, sir. राइट, ओके, Yes. all right, so let's meet tomorrow. Don't forget to do the homework, all right? Okay, sir. Assalamu alaikum, Okay, sir. वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum, sir. साहिना बेटा समझ में आया था? Yes, sir. गुड, ओके, अल्लाह हाफिज।